Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम ईटा MD-CAD नीट सीरीज से डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। थोड़े से इसके बैकग्राउंड पे बात करूंगा स्टूडेंट, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होता है किसी लिक्विड में। फिर हम बात करेंगे किस नेचर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूबल होंगे, किस नेचर के सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर सॉल्यूबल नहीं होंगे। फिर हम बात करेंगे कि डिसॉल्विंग रेट क्या चीज होती है और ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर स्टूडेंट आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ एंड तक देखना और फिर अपना फीडबैक देना। तो स्टूडेंट बात करता हूं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जब कोई सॉलिड सूटेबल लिक्विड के साथ इन कांटेक्ट आता है तो वो सॉलिड उस लिक्विड में डिसॉल्व होकर होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। When a solid come in contact with suitable liquid, it dissolve and form homogeneous mixture called solution. याद रखना स्टूडेंट, सोल्यूट यानी सॉलिड की लिक्विड के अंदर सोलबिलिटी डिपेंड करती है एक जनरल प्रिंसिपल के ऊपर, दैट इज LDL यानी लाइक डिसॉल्व लाइक। सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन a general principle that is LDL, like dissolve like। मतलब solute and solvent of the same nature are soluble into each other, while solute and solvent of opposite nature will not soluble into each other। क्या मतलब, इस बात को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट के सॉल्यूशन बनता क्या है, कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। याद रखना स्टूडेंट, ये मेरे पास एक सॉलिड सॉल्यूट है जिसके अंदर पार्टिकल आपस में अटैच होते हैं। पार्टिकल आपस में अटैच होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। इन द सॉलिड पार्टिकल आर आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब इस सॉलिड को हम लिक्विड में डालते हैं, व्हेन दिस सॉलिड इज प्लेस्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के दरमियान भी आपस में अट्रैक्शन होती है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्राई टू डेवलप अट्रैक्शन विद द सोल्यूट पार्टिकल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सोल्यूट पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अगर स्टूडेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, सोल्यूट अट्रैक्शन और सॉल्वेंट अट्रैक्शन से, तो वो सॉलिड सोल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, अदरवाइज डिसोल्यूशन नहीं होती। मतलब सॉल्यूशन फॉर्मेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्शन। या स्टूडेंट्स को हम शॉर्टकट में ऐसे भी कह सकते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी वो होती है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के अट्रैक्शन की वजह से रिलीज होती है। सॉल्वेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। उस वक्त हमारे पास सॉल्यूशन बना करता है जी। स्टूडेंट याद रखना हमारे पास पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होता है। जब हम आयनिक सोल्यूट लाइक सोडियम क्लोराइड, जब हम आयनिक सोल्यूट जो कि पोलर होता है लाइक सोडियम क्लोराइड, उसको जब वाटर में हम प्लेस करते हैं कि व्हेन आयनिक सोल्यूट लाइक सोडियम क्लोराइड इज प्लेस्ड इन वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट है, सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होकर बनाता है हमारे पास सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब बन जाते हैं, इन आयन को वाटर मॉलिक्यूल एंट्रैक्ट करके सराउंड कर देते हैं। इस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहते हैं।
यानी प्रोसेस इन विच आयंस ऑफ द सोल्यूट आर इंटरेक्टेड एंड सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कॉल्ड सॉल्वेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेशन कहते हैं। अगर वो सॉल्वेंट वाटर हो तो ये प्रोसेस स्टूडेंट क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन कहलाएगा। अब स्टूडेंट क्या होता है? सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके गिर्द वाटर मॉलिक्यूल इस तरह आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल सोडियम आयन को इस तरह इंटरेक्ट करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड यानी ऑक्सीजन सोडियम आयन की तरफ हो। यानी ये सिचुएशन होगी, सोडियम आयन है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर, ये वाटर है, कि सोडियम आयन इज इंटरेक्टेड एंड सराउंडेड बाय वाटर इन सच अ वे दैट कि नेगेटिव एंड ऑफ ऑक्सीजन, नेगेटिव एंड यानी ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज टुवर्ड सोडियम आयन, while chloride ion is interacted with water in such a way that the positive end of water molecule, that is hydrogen, are towards chloride ion, कि क्लोराइड आयन वाटर के साथ इस तरह इंटरेक्ट करेगा कि वाटर का हाइड्रोजन क्लोराइड आयन की तरफ हो। इस तरह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करके सराउंड कर देते हैं। सोडियम आयन और वाटर मॉलिक्यूल, क्लोराइड आयन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, ये अट्रैक्शन स्ट्रांगर होती है बनिस्बत सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की अट्रैक्शन से। इसलिए सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्रिस्टल से डिटैच होकर सॉल्यूशन के अंदर आता है और ये क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। याद रखना स्टूडेंट, हर पोलर सॉलिड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर एक से ज्यादा पोलर सॉल्वेंट हुए तो जो जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उसकी पोलर सॉल्वेंट में सोलबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो, एक ए सॉल्वेंट है, एक ए सोल्यूट और एक बी सोल्यूट है। सोल्यूट ए है और सोल्यूट बी है। सोल्यूट ए इज मोर पोलर, तो मोर पोलर सोल्यूट जो होगा वो ज्यादा वाटर के अंदर क्या होगा? सॉल्युबल होगा। सोल्यूट बी जो होगा वो वाटर के अंदर क्या होगा? अगर कम पोलर है तो कम सॉल्युबल होगा, क्योंकि वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। इसी तरह स्टूडेंट याद रखना, आयोनिक सोल्यूट आर इनसॉल्युबल इन आयोनिक सोल्यूट आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर स्टूडेंट हमारे पास पोलर सोल्यूट है यानी आयोनिक सोल्यूट है, उसको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, लाइक केरोसिन में डालते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों डिसॉल्व नहीं होगा? स्टूडेंट डिसॉल्व इसलिए नहीं होगा, जो आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड के पार्टिकल स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। आयोनिक सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होती है बनिस्बत आयोनिक सॉलिड पार्टिकल और नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी इस केस में सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन इज स्ट्रांगर देन सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। यही वजह है कि पोलर सोल्यूट यानी आयोनिक सोल्यूट, आयोनिक सॉलिड आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, लाइक बेंजीन, लाइक एसीटोन। स्टूडेंट याद रखना, नॉन पोलर सोल्यूट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सोल्यूट जो होते हैं उनके दरमियान वीक अट्रैक्शन होती है और नॉन पोलर सॉल्वेंट उन अट्रैक्शन को इजीली ओवरकम कर देते हैं, इजीली ब्रेक कर देते हैं। और सेकेंडली नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट अट्रैक्शन कम होती है बनिस्बत नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट अट्रैक्शन के। यही वजह है कि नॉन पोलर सोल्यूट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉलिड के अंदर जितना सोल्यूट नॉन पोलर होता जाएगा उतनी उसकी सोलबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट बात करता हूं जी, नॉन पोलर सोल्यूट आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉलिड या नॉन पोलर सोल्यूट जो होगा पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा। क्यों? बिकॉज इन दिस केस नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर डेवलप्ड among the solute particle and solvent particle. Secondly, attraction among the solvent particle is stronger than attraction between solute and solvent particle. इसलिए नॉन पोलर सॉलिड पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो स्टूडेंट अगर हम इसकी समरी करना चाहें, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट सॉल्युबल, पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट इनसॉल्युबल, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्युबल, नॉन पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट इनसॉल्युबल। तो जो मैंने शुरू में बात की थी कौन सी, के सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ द सेम नेचर विल बी सॉल्युबल इनटू ईच अदर while solute and solvent of opposite nature will not be soluble into each other. Student, rate at which
a solid solute dissolve in solvent or liquid is called dissolving rate. उसको हम dissolving rate कहते हैं. Dissolving rate basically डिपेंड करती है 4 फैक्टर के ऊपर. पार्टिकल साइज छोटा होगा, डिजॉल्विंग रेट ज्यादा होगी. टेम्परेचर स्टूडेंट ये डिपेंड करेगी हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड. अगर हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिड की सोलिबिलिटी बढ़ेगी. अगर हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ने से सोलिबिलिटी या डिजॉल्विंग रेट कम होगी. इसको मैं सोलिबिलिटी में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, जो ज्यादा कंसंट्रेशन होती जाएगी डिजॉल्विंग रेट कम होती जाएगी. शुरू में अगर हमारे पास सॉल्वेंट है उसमें हम सॉल्यूट डालेंगे, शुरू का सॉल्यूट जल्दी डिजॉल्व होगा, लेकिन जो टाइम गुजरेगा डिजॉल्विंग रेट कम होती जाएगी. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने के साथ हमारे पास डिजॉल्विंग रेट क्या होती है, कम होती है. एक मेरे पास प्योर वाटर ग्लास में, एक गिलास में वाटर जिसमें सॉल्यूट पहले से डिजॉल्व है, तो प्योर वाटर वाले गिलास में सॉल्यूट जल्दी डिजॉल्व होगा बनिस्बत सॉल्यूशन वाले गिलास के, उसमें सॉल्यूट जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा. यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिजॉल्विंग रेट कम होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिजॉल्विंग रेट ज्यादा होती है, प्योर सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा होती है. स्टूडेंट ये आपका एमसीक्यूज है. स्टूडेंट स्टिरिंग, मैकेनिकल वर्क ऑफ स्टिरिंग आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन. स्टिरिंग से भी रेट ऑफ डिसोल्यूशन मोस्टली क्या होती है, इंक्रीज हुआ करती है. स्टूडेंट तो स्टूडेंट ये मेरे पास था टॉपिक, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन एंड कोलाइड की प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें मेरे पास 2 वीडियो होंगी. आप जब उस प्लेलिस्ट का लिंक आप ओपन करेंगे, 2 वीडियो होंगी बीएस सीरीज से, एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और कंसंट्रेशन यूनिट. स्टूडेंट वो वीडियो आपने देखनी है, वो इसलिए आपने देखनी है क्योंकि ये आप उसमें कंसंट्रेशन यूनिट डिटेल में एक्सप्लेन हुए हैं, वो आपके कोर्स वाले ही हैं, वो आप एडवांस में देख लें. जब मैं कंसंट्रेशन यूनिट पे पढ़ूंगा, जब मैं कंसंट्रेशन यूनिट पे पहुंचूंगा, तो वहां पे मैं उन कॉन्सेप्ट को एमसीक्यूज और ट्रिक्स की फॉर्म में अप्लाई करूंगा. आप वो 2 वीडियो, इंट्रोडक्शन, एनालिटिकल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन और कंसंट्रेशन यूनिट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मौजूद है, वहां से आप एडवांस में देख लें, समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें. वो बड़ी डिटेल वीडियो है कंसंट्रेशन यूनिट के ऊपर, वो सारी आप देख लें ताकि जब हम वहां तक पहुंचे आपने वो पहले से देखी हो, और फिर उस पर ट्रिक्स टेक्निक्स अप्लाई करके डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. क्योंकि वही वीडियो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ानी थी, एग्जैक्टली वही, तो वो पढ़ाने का फायदा नहीं है. मैंने डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं. बीएस सीरीज ऊपर लिखा हुआ होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन और कंसंट्रेशन यूनिट, वो आप दोनों देख लें. नेक्स्ट टाइम हमारा जो सेशन आएगा वो लिक्विड एंड लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है. और फिर उसके बाद सोलिबिलिटी, फिर कंसंट्रेशन यूनिट आप एडवांस में ऑलरेडी देख चुके होंगे. जब वहां पे हम जाएंगे तो आपके साथ बाकी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी. थैंक यू वेरी मच.